जय हिंद दोस्तों। मैं नितिन। मैं आपसे कुछ ज़रूरी मुद्दों पे बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो स्थिति है, हमारे बिहार की जो स्थिति है, वो जिस तरह की हमारी मीडिया बताती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उससे बहुत ही उलट आपको नज़र आएगा। जब हकीकत देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही स्थिति है हमारे बिहार की। अभी सबसे पहले मैं शराबबंदी पे बात करना चाहूँगा। देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू कर दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया पहल है सरकार की। इससे महिलाएं जो हैं, खास करके जिनकी परिवार बर्बाद हो जाती थी शराब के लत में, उनके पति, उनके बच्चे जो शराब के नशे में धुत होके पैसे बर्बाद कर देते थे, वो नहीं हो रहा था। लेकिन शुरू में तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर थी शराब के मामले में, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो चुका है बिहार का, क्योंकि बिहार में हर लोग शराब बेच रहे हैं। जगह जगह, गली गली में एक लोग को ऐसा मिल ही जाएगा जो ऑनलाइन डिलीवरी करके शराब बेचता है, बिना डरे, बिना झिझके। अब आप रीजन समझ सकते हैं कि इसमें कहाँ किसकी मिलीभगत है। इसमें सीधा प्रशासन इसमें मिला हुआ है। प्रशासन अगर चाहे तो क्राइम बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दूं कि क्राइम पे अगर रोक लगा दे सरकार, अगर चाहे तो हर मामले को सुलझाया जा सकता है, निपटाया जा सकता है और सही से चल सकती है। अब बिहार की स्कूल की स्थिति देख लीजिए, बिहार की कानून व्यवस्था देख लीजिए, बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य, बिहार का पानी, बिहार का रोजगार, हर स्थिति यहाँ पे बाकी स्टेट से उलट मिलेगा। यहाँ पे जो एसपीडीएम है वो भी कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं गलत कामों में। बिहार की स्थिति में बता रहा हूँ आपको। एक थाना अध्यक्ष जो आपको किसी भी मामले में अगर आपसे मिले तो हर उसका न्याय करने का, सही लोगों का सपोर्ट करने का, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम खत्म हो चुका है बिहार में। वो देखता है कि आप कौन आदमी है, कैसे हैं। अगर आप किसी भी मामले में अगर आप थाने में जाएंगे तो आपसे ना सही से बात किया जाएगा, ना आपकी सुनवाई की जाएगी। जब तक आप किसी मंत्री, किसी बड़े अधिकारी से आप जब तक कॉल नहीं करवाएंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। ये स्थिति हमारे बिहार की। अब बताइए कि गरीब लोग, एक मतलब रोज के कमा के जिंदगी जीने वाला लोग, वो किस मंत्री से बात करवाएगा। और हमारे बिहार के भी मंत्री, हमारे देश के भी मंत्री ऐसे ही हैं। हमारे मंत्री जो है इस देश की और बिहार का, उनकी स्थिति आप बेहतर समझते हैं कि वो लोग के लिए कितना तत्पर रहते हैं, वो कितना जागरूक रहते हैं और कितना मदद करते हैं लोगों की। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि आप एक आम इंसान के तौर पर अगर आप किसी थाने में भी जाइएगा तो आपसे वो बिहेव नहीं किया जाएगा जो कानून कहता है। हमारा देश कुछ ऐसा ही हो चुका है। ये ज़रूरत है हम लोगों में बदलाव करने की, सोच की ज़रूरत है कि हम सोचें, कुछ अलग सोचें कि एक अधिकारी आम लोगों से कैसे बात करता है। एक थानाध्यक्ष वो अपने आप को राजा कैसे समझने लगता है अपना थाना क्षेत्र में। और आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की जो बहाली होती है ना, वहाँ भी सबसे ज़्यादा करप्शन है। वहाँ पे जो लोग जाते हैं बहाली होने के लिए, वो एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं एग्ज़ाम दे के जाऊँगा, फिजिकल मेरा बेहतर हो जाएगा। वो जुगाड़ लगवाते हैं कि मैं कितना पैसा दे सकता हूँ। लाखों रुपए लोग देते हैं केवल बिहार पुलिस में जाने के लिए। और थानाध्यक्ष की बात ही आप ख़त्म करिए कि अगर एक बार कोई थानाध्यक्ष बन गया तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आय की संपत्ति की जांच करनी चाहिए। वो इतना ज़्यादा करप्शन करता है ना कि एक आम नागरिक रोने लगता है, तड़पने लगता है। और ये आप ड्रग्स केस जो शाहरुख खान के बेटे या फिर रिया चक्रवर्ती, इस सब मामले में जब आप देखेंगे तो आपका कानून व्यवस्था पर से थोड़ा विश्वास कम हो जाएगा। ये देश ऐसा ही है, बड़े लोगों के लिए है। बड़े लोगों के लिए हर चीज़ है,
लेकिन कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए। आप जरा सोचिए कि एक गरीब लोग मतलब आदमी का बेटा केवल ड्रग्स मामले में ही फंस जाए तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसको बेल नहीं मिलेगा। यही स्थिति हमारे देश की। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से फंस जाए तो उसको आने में, उसको न्याय पाने में वर्षों वर्षों लग जाते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता। लेकिन एक दबंग, एक पैसे वाला, एक मंत्री, एक बड़ा अधिकारी कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते नहीं नजर आएगा आपको। क्यों? ये सिस्टम खराब है, ये सिस्टम बिल्कुल खराब है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम देश का सुपर पावर बनेंगे, पूरी दुनिया में सुपर पावर बनेंगे। ऐसे तो नहीं बन सकते कि जहाँ किसी गरीब को घर बनवाने के लिए उसको घूस देना पड़ता है ब्लॉक में, और एक आम आदमी को एफआईआर करवाने के लिए थाना अध्यक्ष को घूस देना पड़ता है। हालांकि डायरेक्ट थाना अध्यक्ष घूस की बात नहीं करते, पैसे की मांग नहीं करता, लेकिन उनके चमचे, उनकी जूनियर इतने लोग होते हैं कि बिना पैसे दिए आपका कोई काम नहीं होगा। आप बताइए कि आपको पता नहीं है कि कहाँ से शराब आ रही है देश, हमारे राज्य में कहाँ शराब मिल रही है, लेकिन इस पे हर थानाध्यक्ष खामोश बैठा हुआ रहता है। उनको मिल जाता है टेबल के नीचे से, इसलिए वो खामोश है। अब जरा सोचिए कि कानून व्यवस्था किसी ने बनाया कि धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन आज क्या स्थिति है? अगर एक कानून को आप देखें कि ऐसी स्थिति अगर हो गई है, तो बाकी व्यवस्था, बाकी कानून को हम कैसे, पुलिस कैसे हैंडल करती है, कैसे व्यवस्था कर सकती है? आपको बता दूं कि शिक्षा के लिए ज्यादातर बिहार से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आप एक भी सरकारी कर्मचारी से जरा पूछिए कि उनके बच्चे कितने सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल की हालत आप खुद जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस पे खुल के बात करें। आप भी खुल के बात रखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि खामोश बैठना और हमारे नज़रों के सामने सब जब ये काम होता है तो मुझे बड़ा ही ख़राब लगता है। आपको भी अगर लगता होगा तो ज़रा सपोर्ट करिए। ऐसे बात केवल मुझे ही सपोर्ट मत करिए, ऐसी आपके मुद्दा, आपके समाज के लिए जो अच्छा काम करता हो, जो भी पत्रकार हो, उसको बिल्कुल सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए वो खड़ा हो तो आप भी उसके लिए खड़ा हो सके। आप बिहार की शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था, आपको बता दूं कि जो अगर सड़क की जो बात करें, सड़क पे गाड़ियां जो चलती है उस पर आप केवल जज लिखवा लीजिए, उस पर आप सिविल कोर्ट लिखवा लीजिए, गाड़ी की हेडलाइट पे आप बिहार सरकार लिखवा लीजिए, उस पर लिखवा लीजिए भारत सरकार, पुलिस लिखवा लीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये स्थिति है। कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन हमारे देश में कैसे बराबर है अब बखूबी समझ रहे हैं। लोगों का गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, लोग की औकात देख के ट्रीटमेंट की जाती है हमारे देश में। एक इंसान को समझा ही नहीं जाता है। ये जरा समझिए कि हमारे राज्य को, हमारे बिहार को क्या हो गया है, इस देश को क्या हो गया है। कोई भी कानून बनता है लेकिन उसका सही से पालन नहीं होता है। अब ड्राइवरी लाइसेंस, मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर की लिए लाइसेंस अगर लेने जाएंगे तो उसको लिए घूस देना पड़ेगा आपको। घूस दो तो कोई भी काम होता है। बिहार का अगर इतिहास देखें तो बिहार के इतिहास को देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, लेकिन जब आप एक बिहार की स्थिति पे जब आप थोड़ा बहस करेंगे, बात करेंगे, तो बहुत ही खराब लगता है। आपको लगता होगा कि बिहार का कंपेयर तालिबान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसकी स्थिति में
उससे भी खराब समझता हूँ। तालिबान से भी खराब स्थिति है यहाँ, पाकिस्तान से भी खराब स्थिति है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पे मर्डर हो जाता है, कोई भी पत्रकार मारा जाता है, कोई भी लोग, आम लोग मार दिए जाते हैं। ये स्थिति है बिहार की। आपकी सुरक्षा की बिल्कुल गारंटी है ही नहीं बिहार में। बिहार में क्या, आप किसी भी स्टेट में निकलिए ना, आपको कब मार दिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप किसी के करप्शन के विरुद्ध आवाज उठाइए, आपको मार दिया जाएगा। ये स्थिति है हमारे बिहार का। अभी हमारे नीतीश कुमार जी, एक आर्सेनिक मामला चल रहा है जिस पे WHO ने इस पे चिंतन और चिंता भी जताई है, क्योंकि बिहार से हर साल 15,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज निकल रहे हैं। इस पे बिहार सरकार बिल्कुल खामोश है, क्योंकि उनको इस पे पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। उनको तो बस राजगद्दी मिले, बैठे, लोगों पे शासन करेंगे। बिहार के हर कोने में विकास नहीं है। बिहार विकास में पीछे क्यों है, सवाल तो है। अब हमारी आदत नहीं कि हम चिल्ला के आपसे पूछें, लेकिन बिहार की बात करें विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर चीज़ में, रोजगार के मामले में बिहार पीछे क्यों है। हालांकि बिहारियों में टैलेंट की कमी नहीं है, ये पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी हमारा टैलेंट्स जो है बिहार का, वो निखरता है और इसका लोग सही से इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा राज्य, हमारा देश, कहीं इसका जो सिस्टम है वहाँ बहुत बड़ी कमी है। राजनीतिक व्यवस्था हो या फिर कानून की व्यवस्था हो, बिहार बहुत ही भयावह स्थिति में है। कहीं है लोग जो ये कहते हैं, खुल के कहते हैं कि बिहार अच्छा है, सही है, वाकई में बिहार बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बिहार की जो स्थिति हो गई है वो बहुत ही गंभीर है। केवल सरकार बैठ के चलाने से नहीं होता है। आप जरा बताइए कि आप जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप सुनिए ना, हर लोग आपके जनता दरबार में नहीं पहुंच सकता है। हर जगह करप्शन है। रोड में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रोड की जो विकास होना होता है, जो क्वालिटी रोड में लगनी होती है, वो नहीं लगता है। 6 महीना 3 महीना में रोड टूट जाती है। क्या सिस्टम है ये, बिहार का सिस्टम है। और शराब तो सारी हद ही पार कर चुकी है। या तो आप शराब बंद करवाइए या खुला छोड़िए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार को मुनाफा होती थी पहले, आज नहीं हो रही है। लोग शराब की वजह से गलत शराब पीते हैं, जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। इसकी जवाबदेही कौन होगा? अब सबसे बड़ा सवाल कानूनी व्यवस्था पे बिहार की, कि यहाँ पे बदमाश बेखौफ घूमते हैं, कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता। हत्यारा बेखौफ घूमते हैं, निर्दोष जेल में घूमते हैं। हमारे कानून कहता है कि लाख दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हालत, बिहार की हालत कुछ अलग ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, जिसके वजह से सही तरीके से विकास नहीं हो पाता है, कानून व्यवस्था सही से नहीं चल पाता है। अब रोड देख लीजिए, यहाँ के जो रोड की स्थिति है, रोड पे कब क्या हो जाए, ट्रैफिक का कोई रूल ही नहीं है। अच्छा, बिहार के किसी भी शहर के ज़रा मुझे बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि बिहार के कोई भी ऐसा शहर बताइए जहाँ ट्रैफिक रूल्स लाइट से चलती हो, ट्रैफिक रूल्स का प्रॉपर फॉलो किया जाता हो। ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक पटना भी नहीं है। पटना में
बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे हैं, लेकिन केवल वहाँ तक ही तो बिहार नहीं है ना। बिहार पूरा संपूर्ण बिहार है। अब ज़रा पटना को थोड़ी दूर हटा देते हैं, बाकी जगह बताइए ऐसी जहाँ पे जाम ना लगता हो। बिहार का कोई ऐसा जगह है ही नहीं, कोई ऐसी शहर नहीं है जहाँ पे जाम ना लगता हो। गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से, कलकत्ता से ज़्यादा गाड़ियाँ बिहार में नहीं चलती है, फिर भी आपको इतना ज़्यादा गंदा जाम मिल जाएगा, क्या बताऊँ। बिहार में ट्रेनें लेट चलती है, फिर भी सरकार मौज में है। मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं, क्योंकि यहाँ हर चीज़ कुछ अलग ही चलता है। सरकार भी अलग ही चलती है, कानून व्यवस्था भी अलग चलता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा हमारे पूरे जनता से, बिहार के जितने भी लोग हैं या बिहार से बाहर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। क्योंकि ज़रूरी है, अब हम बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, हर स्थिति को अब हम नहीं सहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।